हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप लेते टाइम आपको क्या क्या चीजें चेक कर लेना है। देखिए, अगर आप दुकान या कहीं से लैपटॉप लेते हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप लेते हैं, तो उसके अंदर आपको समझ में नहीं आता है कि उस लैपटॉप का कॉस्ट कितना होगा, प्राइस कितनी होगी, ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या क्या चेक करके आपको लैपटॉप लेना है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसको अपने दिमाग में रख के आपको लैपटॉप लेना है। जब भी आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जाएंगे उस टाइम पे आपको इन पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है और हर एक पॉइंट को आपको अपने लैपटॉप के अंदर चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको अपना सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पहला पॉइंट बताते हैं कि आपको क्या क्या चेक करना है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, आपको फिजिकली कंडीशन चेक कर लेना है लैपटॉप की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड का हर एक की आपको प्रेस करके चेक करना है कि ये कीबोर्ड का की काम कर रहा या नहीं कर रहा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप को सबसे पहले ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे टच पैड मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको अपना फिंगर ऐसे करके आपको चेक करना है कि ये कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसका जो कर्सर का मूव है वो कितना। उसके बाद अपने लैपटॉप का आपका कैमरा ऑन करना है और जाके आपको वेब कैम भी चेक कर लेना है कि कैमरा सही से काम कर रहा या नहीं कर रहा। यहाँ से आप लैपटॉप ले रहे हैं, अगर कोई आपका जानने वाला है तो देखिए उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि भैया मुझे एक दिन के लिए लैपटॉप दे दो। उसके बाद आपको लैपटॉप लेके आना है और अपने घर पे आपको लैपटॉप को फुल चार्ज कर लेना है। उसके बाद आपको लगातार उसे खोल के रखना है, चलाना है, ठीक है, और ये देखना है कि उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, वो कितने देर तक वो काम कर रही है। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है, कि इसका जो भी आप फिजिकल कंडीशन देख रहे हैं कि कहीं पे ये डैमेज तो नहीं है, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसे मिस कर देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका चार्जर लगाने वाला पोर्ट है, ठीक है, इधर यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये पोर्ट भी चेक कर लेना है कि ये पोर्ट सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जो हमारा पहला पॉइंट है इसको अपने दिमाग में रख के चलना है। तो चलिए अब अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए, आपने फिजिकल कंडीशन तो चेक कर लिया, बाहर से देखने में आपका लैपटॉप तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है उसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप के अंदर कितना रैम है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, स्टोरेज आप चेक कर लीजिए। उसके बाद कौन सा प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है वो आप चेक कर लीजिए। ग्राफिक कार्ड है या नहीं है ये भी आपको पूछ लेना है जहां से आप लैपटॉप ले रहे हैं, ठीक है। उसकी बैटरी कितनी देर चलती है, ठीक है, आपको वो भी जान लेना है, क्योंकि अगर उसका जो हार्डवेयर है वो नई आने वाले टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर पाती है तो आपको वो लैपटॉप लेने का फायदा नहीं है। देखिए, अगर आप इस टाइम पे लैपटॉप ले रहे हैं तो जो आपका प्रोसेसर होना चाहिए वो Ryzen 3 या Ryzen 5 होना चाहिए या Intel 3 या Intel 5 होना चाहिए। उससे कम वर्जन का अगर आप प्रोसेसर लेते हैं तो वो आपके कोई भी काम नहीं आने वाला है, आगे चल के वो आपका बर्बादी हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो लैपटॉप लिया सेकेंड हैंड, उसमें जो रैम है, ठीक है, वो 8 GB नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो पता कर लेना चाहिए कि ये अपग्रेडेबल है या नहीं है। मतलब कि अगर आप रैम बढ़वाना चाहते हैं तो क्या इसमें आप रैम बढ़वा सकते हैं या नहीं बढ़वा सकते हैं। क्या अगर आप HDD को SSD के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो क्या आप रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको पता कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ले रहे हैं तो ये पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखना है। क्या बात है। तो चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट आपको बताते हैं कि आपको तीसरे पॉइंट के ऊपर जाके क्या क्या चेक करना है। तो देखिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर काम होते हैं सब मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको चेक कर लेना है कि ये इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का इन फ्यूचर नया वर्जन आएगा तो क्या इसका हार्डवेयर सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का नया टेक्नोलॉजी के ऊपर सॉफ्टवेयर आएंगे तो क्या इसके हार्डवेयर सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको बहुत ही ध्यान से चेक कर लेना है। तो चलिए अब अपने चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है कि अगर आप दुकान से लैपटॉप ले रहे हैं या किसी जानने वाले से लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको ये पूछना है कि भैया इसकी हिस्ट्री क्या है। मतलब कि आपने लैपटॉप कितनी बार खुलवाया, इसके अंदर क्या क्या
प्रॉब्लम आई थी, आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं, ये सारे सवालों का जवाब आपको ले लेना है कि वो आपको लैपटॉप क्यों बेचना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने लैपटॉप के अंदर कितनी बार खुलवाया, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चेंज करवाए, कौन कौन इशू आई थी जिसको उन्होंने बनवाया। तो मतलब आपको पूरे अपने लैपटॉप जो आप लेना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री आपको जान लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो पांचवा पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं से लैपटॉप ले रहे हैं, मान लीजिए दुकान से ले रहे हैं, तो ठीक है, तो उसके जो प्रीवियस कस्टमर है उनका क्या रिव्यू है वो भी आपको जान लेना है। या अगर आप किसी और बंदे से ले रहे हैं, मतलब कोई जानने वाले आदमी से ले रहे हैं, ठीक है, या कोई एक इंडिविजुअल आदमी से ले रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। नहीं तो आप लैपटॉप तो ले लेंगे, कहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया तो उस टाइम आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं, चलिए हम आपको 2 और बोनस पॉइंट बता देते हैं जो कि अपने दिमाग में आपको रखना है। देखिए, सबसे हमारा जो पहला बोनस पॉइंट है वो है टेस्टिंग। मतलब आपको क्या करना है कि आप ये लैपटॉप क्यों ले रहे हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज के लिए लैपटॉप चाहिए, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने ऑफिस के लिए लैपटॉप चाहिए। तो आपको क्या करना है कि पहले उस लैपटॉप के अंदर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, और फिर उसके आपको चला के देखना है कि कहीं आपका लैपटॉप हैंग तो नहीं हो रहा, ठीक है, आपका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा। तो आपको ऐसे भी चेक कर लेना है, और खोलने के बाद आपको क्या करना है, हैवी सॉफ्टवेयर चला के देखना है जो कि आपको अपने यूजुअल काम में चलानी है, ठीक है। अगर वो सॉफ्टवेयर अच्छे से चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस लैपटॉप को आपको बाई कर लेना है, ठीक है। और जो हमारा सबसे लास्ट बोनस पॉइंट है वो क्या है, प्राइस। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया ये लैपटॉप हम कितने में खरीदे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मॉडल नंबर आपको चेक कर लेना है। पीछे यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉडल नंबर, और कंपनी का नाम आपको पता ही होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे ही लोगो मिल जाएगा कंपनी का। तो आपका ये कंपनी का नाम और मॉडल नंबर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जाके आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके डालिए। उसके बाद आप जाके चेक करिए कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो एक्चुअल में कितना है, ठीक है। जितना भी इसका ओरिजिनल प्राइस होगा और उसके बाद वो बंदे ने कितने दिन तक उसके ऊपर काम किया है, ठीक है, आप ये चेक करिए। और जो आपको हमने 5 पॉइंट बताए थे कि उसकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें आप चेक करने के बाद डिसाइड करिए कि आपको ये लैपटॉप कितने के अंदर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।